नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के करंट अफेयर्स के ऊपर संबंधित दोस्तों 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडेज कैंपेन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। यानी दोस्तों वॉक टू वर्क बुधवार WWW अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान या नई दिल्ली? इसका सही जवाब होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी मेघालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिताली राज हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम। यानी दोस्तों मिताली राज ने अपना संन्यास की घोषणा की है। कहाँ से की है आपको बताना है। टेस्ट मैच से, वनडे इंटरनेशनल से, T20 इंटरनेशनल से या नन ऑफ द अबाव? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी T20 इंटरनेशनल से दोस्तों इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री पुलिस विल इंडक्ट हाउ मेनी वुमेन सोल्जर्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स। यानी कि दोस्तों भारतीय सैन्य पुलिस अगले 17 वर्षों तक हर साल कितनी महिला सैनिकों को शामिल करेगी? 20, 40, 80 या 100? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी 100 महिला सैनिकों को हर साल ये शामिल करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। यानी दोस्तों व्यायाम युद्ध अभ्यास 2019 भारतीय और जो देश के बीच में आयोजित किया गया उसका नाम बताइए। USA, चाइना, रशिया या फ्रांस? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए USA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी टेराकोटा ग्राइंडर वॉज लॉन्च्ड बाय KVIC। किस शहर में टेराकोटा ग्राइंडर KVIC द्वारा लॉन्च किया गया था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या आगरा? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी वाराणसी में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which global NGO announced to honor Prime Minister Modi for स्वच्छ भारत अभियान? यानी दोस्तों किस ग्लोबल NGO ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है? BRAC, ओबामा फाउंडेशन, फोर्ब्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसकी घोषणा की है। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2020? यानी दोस्तों फीफा विश्व कप 2020 कौन सा देश आयोजित करेगा? बांग्लादेश, कतर, इंडिया या भूटान? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी कतर। Bianca Andreescu has become the first teenager to reach the US Open semifinals in a decade। यानी कि दोस्तों बियांका एंड्रेस्कू एक ही दशक में US ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीनेजर महिला बन गई हैं। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं आपको बताना है। इटली, जर्मनी, कनाडा या भूटान? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Where was the first helicopter summit 2019 held with the theme expanding connectivity through helicopters? यानी कि दोस्तों हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार थीम के साथ पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून, बेंगलुरु, कोलकाता या चेन्नई? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है। नेम द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट who resigned after being transferred to मेघालय हाई कोर्ट। यानी कि दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। मंजुला चेलूर, विजया कमलेश मिलरामनी, भारत बैनर्जी या गीता मित्तल? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी विजया कमलेश मिलरामनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच टीम वन द 2019 दुलीप ट्रॉफी? यानी कि दोस्तों किस टीम ने 2019 का दलीप ट्रॉफी जीता है? इंडिया ब्लू, इंडिया येलो, इंडिया ग्रीन या इंडिया रेड? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी इंडिया रेड। ठीक है। Which company has become the India's first commercial vehicle maker to get the BS6 certification for heavy duty trucks? यानी कि दोस्तों हैवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए भारत की सबसे पहली कंपनी कौन सी है जिसको BS6 सर्टिफिकेशन मिल गया है? स्वराज माजदा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लाइलैंड या टाटा मोटर्स? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी अशोक लाइलैंड।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज फर्स्ट ऑफ काइंड फन जोन हैज़ बीन सेटअप, यानी दोस्तों किस रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला फन जोन स्थापित किया गया है? आगरा सिटी, विशाखापट्टनम, अंबाला या पालम? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में इसको शुरू किया गया है। ठीक है। What was the theme of the International Literacy Day 2019? यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD 2019 का विषय क्या था? साक्षरता और बहुभाषावाद, साक्षरता और विकास, साक्षरता और कौशल विकास, साक्षरता और भविष्य का विकास? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, साक्षरता और बहुभाषावाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन डेलीगेट्स हु विजिटेड जापान एंड साउथ कोरिया रिसेंटली, यानी कि दोस्तों हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधियों का नाम बताइए। वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। ठीक है। विच फर्म हैज़ जॉइंड हैंड्स विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड टीचिंग, यानी दोस्तों कौन सी बड़ी कंपनी ने CBSE के साथ में हाथ मिलाया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए और टीचिंग के लिए? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या व्हाट्सएप? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which city is set to host 22nd edition of India International Seafood Show IISS in February 2020? यानी दोस्तों फरवरी 2020 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS के 22वें संस्करण की मेज़बानी करने के लिए कौन सा शहर निर्धारित किया गया है? चेन्नई, नई दिल्ली, कोची या विशाखापट्टनम? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, कोची। Who was conferred with 2019 Lamp of Peace of Saint Francis Award for promoting peace at the historical Papal Basilica of Assisi, इटली में? यानी कि दोस्तों असीसी इटली में ऐतिहासिक पैपल बेसिलिका में शांति को बढ़ावा देने के लिए 2019 लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद यूनुस, नरेंद्र मोदी, मलाला यूसुफजई, इकबाल कादिर? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the book based on the speeches of President Ramnath Kovind, whose second edition was recently launched by the Vice President? यानी दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था? लोकतंत्र के शान, लोकतंत्र की पहचान, लोकतंत्र की आवाज़ या लोकतंत्र के स्वर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, लोकतंत्र के स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Union government has set up a panel of consisting how many members to oversee bifurcation of Jammu and Kashmir into 2 union territories? यानी दोस्तों केंद्र सरकार ने एक पैनल गठित किया है जिसमें कितने सदस्यों को जम्मू और कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजन की देखरेख करने के लिए कहा गया है? 2, 3, 5 या 6? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following Indian documentaries has been nominated for Oscars 2020? यानी दोस्तों ऑस्कर 2020 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री को नामित किया गया है? रोर ऑफ द लायन, लास्ट कलर, मोती बाग या लेडी टाइगर? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, मोती बाग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस P. लक्ष्मण रेड्डी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ, यानी कि दोस्तों न्यायमूर्ति P. लक्ष्मण रेड्डी को पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कहाँ का आपको बताना है? केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के। ठीक है। Who has been appointed as the new chief of the Indian Air Force? यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, कृष्ण मुरारी, BS धनोआ, N तिवारी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, राकेश कुमार भदौरिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the official mascot of 2022 बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स? यानी कि दोस्तों 2022 बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक्स का आधिकारिक शुभंकर कौन सा है? एशियन ब्लैक पांडा, बाइन ड्वेन ड्वेन, बिंग लायन, शोई रॉन रॉन? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी,
शुई रॉन रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ताकेहिको नकाओ ने किस बैंक के लिए अपने इस्तीफे की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक, फेडरल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या स्विस बैंक? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी सेटअप इन द ग्रेटर नोएडा? यानी कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है? मिलिट्री, वुमेन, पुलिस या नेवल? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, पुलिस। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बर्ड स्पीशीज प्रोटोडोंटोफिट्रिक्स रूथे डिस्कवर्ड इन? यानी दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी पक्षी की प्रजाति प्रोटोडोंटोप्टेरिक्स रूथे की खोज कहाँ पे की गई है? चाइना में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम में या अर्जेंटीना में? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who handed over new generation वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर टू इंडियन नेवी? यानी दोस्तों भारतीय नौसेना को नए जनरेशन का वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर किसने सौंपा है? स्पेसएक्स, नासा, ISRO या DRDO? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, DRDO। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ टेस्ट फायर्ड द एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट? यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का परीक्षण किया है? मिराज 2000, हल तेजस, सुखोई Su-30 MKI या MiG-29? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, सुखोई Su-30 MKI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ISRO यानी कि इसरो हैज साइन पैक्ट विद DRDO फॉर विच प्रोजेक्ट? यानी दोस्तों इसरो ने किस परियोजना के लिए DRDO के साथ समझौता किया है? मंगलयान, गगनयान, आदित्य L1 या चंद्रयान 3? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, गगनयान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? 2019, 2020, 2021 या 2022? इसका सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, 2020 की घोषणा की है इन्होंने। Who has become the first Indian wrestler to qualify for 2020 टोक्यो? यानी दोस्तों 2020 टोक्यो के लिए इंडिया के कौन से रेसलर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार में क्वालिफाई कर लिया है? बबीता कुमारी, कविता देवी, विनेश फोगाट या साक्षी मलिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनेश फोगाट। विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड भरोसा सेविंग्स अकाउंट? यानी कि दोस्तों किस पेमेंट्स बैंक ने भरोसा बचत खाता लॉन्च किया है? जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पेमेंट्स बैंक? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिटमैक्स हैज़ स्टार्टेड अमॉन्ग इंडिया एंड विच कंट्रीज? यानी दोस्तों भारत और किन देशों के बीच में पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स शुरू हुआ है? सिंगापुर एंड वियतनाम, इंडोनेशिया और वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड साउथ एशियाज टॉलेस्ट टावर अनवील्ड? यानी दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर का अनावरण कहाँ हुआ है? वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका या सिंगापुर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, श्रीलंका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिन कॉन्फर्ड विद द डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2019? राजनाथ सिंह, शेख हसीना, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी? डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया, यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, शेख हसीना को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजलि सिंह हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल डिप्लोमैट शी हैज़ जॉइंड द इंडियन एम्बेसी इन? अंजलि सिंह भारत की पहली महिला फीमेल डिप्लोमैट बन गई हैं। उन्होंने किस देश में इंडियन एम्बेसी को ज्वाइन किया है? रशिया, USA, चाइना या जापान? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, रशिया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मयंक वैद एंडुरामन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वह किस राज्य से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has won the 2019 Men's FIBA World Basketball Championship? यानी कि दोस्तों 2019 पुरुषों की फीबा विश्व बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन या भारत? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, स्पेन। ठीक है।
Which dance form has created history by entering into the Guinness Book of World Records as the largest Ladakhi dance? यानी कि दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य में प्रवेश करके किस नृत्य शैली ने इतिहास रच दिया है? भवाई, शौंदोई, देखनी या चली? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, शौंदोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको सही तरीके से जोड़ों को सम्मिलित करना है, आपको मिलान करना है इनका सही तरीके से। कौशल धर्ममेर, लक्ष्य सेन, सौरभ वर्मा, पंकज आडवाणी। 2019 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, 2019 वियतनाम ओपन, बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज, म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2019। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 4321। यानी कि दोस्तों कौशल धर्ममेर जो हैं इन्होंने म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2019 में गए थे। लक्ष्य सेन बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज, सौरभ वर्मा 2019 वियतनाम ओपन और पंकज आडवाणी 2019 IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the theme of the 2019 edition of International Day for the Preservation of the Ozone Layer? यानी कि दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 संस्करण का विषय क्या है? 30 वर्ष और उपचार, 32 वर्ष और उपचार, 35 वर्ष और उपचार या 40 वर्ष और उपचार? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 32 वर्ष और उपचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the revised corporate tax for the domestic companies? यानी कि दोस्तों घरेलू कंपनियों के लिए संशोधित कॉर्पोरेट टैक्स दर क्या है? 30%, 32%, 22% या 20%? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 22%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना है। मेगन शर्ट सफ़ेद बॉल क्रिकेट में 2 हैट्रिक का दावा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उसने दावा किया कि उसकी पहली हैट्रिक पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में आई थी। वह एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, 1 और 3। ये सही जवाब है। 1 और 3 जो यहाँ पे ऑप्शन ये सही है और सेकंड ऑप्शन गलत है। उनका पहला हैट्रिक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who won the Best Actress Award in the Indian International Film Festival of Boston 2019? यानी दोस्तों बॉस्टन 2019 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? फातिमा साना शेख, जायरा वसीम, आलिया भट्ट या नीना गुप्ता? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, नीना गुप्ता ने इसको जीता है। ठीक है। What is the height of the India's tallest air traffic control tower built at Delhi's इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यानी कि दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बने सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, 102 मीटर, 105 मीटर या 108 मीटर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 102 मीटर। फॉर होम नेशनल पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन झारखंड? यानी कि झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर्स, रूरल वर्कर्स या वुमेन्स? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, व्यापारी और स्वनियोजित लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज 24th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस फॉर 2019 हेल्ड? यानी कि दोस्तों 2019 के लिए विश्व ऊर्जा कॉन्फ्रेंस का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, बांग्लादेश, म्यांमार या यूएई? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, यूएई। विच कंट्री हैज़ बिकम द टॉप ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार कौन सा देश दुनिया में शीर्ष तेल निर्यातक बन गया है? रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान या सऊदी अरब? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड पॉलीएथिलीन टर्फीथलेट यानी कि PET बॉटल क्रशिंग मशीन? यानी कि दोस्तों किस एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे ने पॉलीएथिलीन टर्फीथलेट PET बॉटल क्रशिंग मशीन स्थापित किया है? समझौता एक्सप्रेस, गरीब रथ, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, तिरुमाला एक्सप्रेस? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
How many day wages will be given as the bonus to all the 11.52 lakh non-gazetted eligible railway employees as productivity bonus? यानी कि दोस्तों सभी 11,52,000 गैर राजपत्रित पात्र रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता बोनस के रूप में कितने दिन का वेतन दिया जाएगा? 75 दिन का, 78 डेज़ का, 80 डेज़ का या 82 डेज़ का? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 78 डेज़ का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which university has conferred with Institution of Eminence status by the Ministry of Human Resource Development? यानी दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है? एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एथलीट हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिकोज स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गैटोरेड? यानी कि दोस्तों कौन से भारतीय एथलीट पेप्सिको के स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गैटोरेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? कमलजीत संधू, द्युति चांद, हेमा दास, विनेश फोगाट? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, हेमा दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the total number of the judges in the Supreme Court of India after appointment of the 4 new judges? यानी कि दोस्तों 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 32, 34, 36 या 38? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Name the most massive neutron star discovered by the astronomers from the West Virginia University. यानी कि दोस्तों वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार का नाम बताइए। और दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, उसका नाम है MPS J0740+6620। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनेश मुंगिया हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? यानी कि दोस्तों दिनेश मुंगिया जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है वो कौन से स्पोर्ट से ताल्लुकात रखते हैं? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, क्रिकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एडिशन ऑफ एनुअल प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स सेरेमनी फॉर 2019 वॉज हेल्ड इन लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स? यानी कि दोस्तों कौन से संस्करण का एनुअल प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स 2019 लॉस एंजलिस में हुआ था? 69th, 70th, 71st या 72? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, 71st ये अवार्ड सेरेमनी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Jeffrey Kamworor, who has broken the half marathon world record in the Copenhagen Half Marathon 2019, he belongs to which country? यानी कि दोस्तों जेफरी कैमरोर जिन्होंने कोपेनहेगन हाफ मैराथन 2019 में रिकॉर्ड तोड़ा है वो कौन से देश से हैं? नाइजीरिया, केनिया, स्पेन या जमाइका? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, केनिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ टुक ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज फ्रॉम द चाइना फॉर द नेक्स्ट 2 years टिल 2021? यानी दोस्तों किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए चाइना से 2021 तक पार्टियों का सम्मेलन COP संभाला है? भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मरुस्थलीकरण के कारण कौन सी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडिया चीता, एशियाटिक लायन, पिंक हेडेड डक? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, एशियाटिक लायन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के शिवा रेड्डी हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2018 इज एसोसिएटेड टू विच लैंग्वेज? यानी जो डॉक्टर के शिवा रेड्डी जिन्हें सरस्वती सम्मान 2018 सम्मानित किया गया है किस भाषा से संबंधित है? तेलुगु, बंगाली, तमिल या मलयालम? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, तेलुगु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ क्लिंच्ड द 2019 SAFF अंडर 18 चैम्पियनशिप टाइटल। वेयर वॉज द चैम्पियनशिप हेल्ड? यानी कि दोस्तों भारत ने 2019 SAFF अंडर 18 चैम्पियनशिप खिताब जीता है। चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया था? भारत, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित नागल हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन ऑन साउथ अमेरिकन क्ले कोर्ट इज़ फ्रॉम विच स्टेट? यानी कि दोस्तों सुमित नागल जो दक्षिण अफ्रीका क्ले कोर्ट पर जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं वे किस राज्य से हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या हरियाणा? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन विच कैटेगरी दीपक पुनिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1, यानी दोस्तों कौन सी श्रेणी में दीपक पुनिया वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? 66 kg, 76 kg, 86 kg या 92 kg? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 86 kg कैटेगरी में दोस्तों दीपक पुनिया वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैज़ बिन ऑनर्ड विद अ प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम, यानी दोस्तों किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को उनके नाम के एक ग्रह से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले, पंडित जसराज, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जसराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Till which year Bureau of Immigration will accept persons of Indian origin cards as valid travel document, यानी दोस्तों किस वर्ष तक आप्रवासन ब्यूरो वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में भारतीय मूल कार्ड के व्यक्तियों को स्वीकार करेंगे? 31 मार्च 2020, 31 अप्रैल 2020, 31 मई 2020 या फिर 31 जून 2020? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 31 मार्च 2020। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country has celebrated the greatest and the longest Hindu festival बड़ा दशैन, यानी दोस्तों किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे लंबा हिंदू त्यौहार बड़ा दशैन मनाया है? इंडिया, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थानु पद्मनाभन received the 2019 मध्य प्रदेश बिरला मेमोरियल अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ, यानी दोस्तों थानु पद्मनाभन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 मध्य प्रदेश बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है? साइंटिफिक, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोगोनी या कॉस्मोलॉजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेस शिप फॉर स्पेस स्टेशन, यानी कि दोस्तों किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया है? रूस, चाइना, जापान या जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रामनसैट 2 लघु उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो, जैक्सा, रॉसकॉस्मोस या नासा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नासा। What is the theme of the 2019 edition of the World Tourism Day, यानी दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस के 2019 संस्करण का विषय क्या है? टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म एंड जॉब्स, टूरिज्म एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टूरिज्म एंड एम्पावरमेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यटन और नौकरियां, यानी दोस्तों टूरिज्म एंड जॉब्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the India's rank in the IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, यानी दोस्तों IMD World Digital Competitiveness Ranking में भारत का रैंक क्या था? 44वां, 45वां, 46वां या 47वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 44वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which among the following travel giants collapsed recently due to the bankruptcy? Emirates, Virgin Atlantic, British Airways या थॉमस कुक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थॉमस कुक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ न्यू चीफ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को किस संगठन का नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? EU, IMF, ADB या वर्ल्ड बैंक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एथलीट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द IAAF वेटरन पिन प्राइज़, यानी कि दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में IAAF वेटरन पिन प्राइज़ दिया गया है? मैरी कॉम, ड्यूटी चंद, PT उषा या PV सिंधु? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, PT उषा को। ठीक है। नेम द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स सेलिब्रेटेड बाय द वुमेन इन द वारंगल सिटी ऑफ तेलंगाना, यानी दोस्तों तेलंगाना के वारंगल शहर में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला फूलों के त्यौहार का नाम बताइए? बतुक्कम, बस्तर दशहरा, नौंगक्रेम पुष्प महोत्सव, बोहाग बिहू? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, बतुक्कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल सेंट्रल बैंक ने गुरु नानक देव की 550वें जयंती पर कितने सिक्के जारी किए? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हैज़ लॉन्च्ड विच इमरजेंसी नंबर फॉर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि दोस्तों दिल्ली ने पुलिस, फायर और एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाओं के लिए कौन सा आपातकालीन नंबर लॉन्च किया है? 112, 113, 114 या 115? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 112। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच हाई कोर्ट रिसेंटली लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल एक्सेस टू लॉयर्स, यानी दोस्तों हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने वकीलों के लिए डिजिटल डेटा पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एनिवर्सरी डिड गूगल सेलिब्रेट ऑन September 27, 2019, यानी कि 27 सितंबर 2019 को गूगल ने कौन सा वर्षगांठ मनाई है? 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 21वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who presented the 2019 Shanti Swarup Bhatnagar prizes on the occasion of the 77th Council of the Scientific and Industrial Research Foundation Day in New Delhi, यानी दोस्तों नई दिल्ली में 77वें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापन दिवस के अवसर पर 2019 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण या रामनाथ कोविंद? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जगदीश बसिन, हरजीत सिंह अरोड़ा, प्रेमपाल सिंह? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, हरजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडिया सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स कमीशन बाय राजनाथ सिंह, यानी कि दोस्तों राजनाथ सिंह द्वारा दूसरी स्कॉर्पियन क्लास हमले की पनडुब्बी का नाम बताइए। INS संकुश, INS संकुल, INS खांडेन, INS अरिहंत? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, INS खांडेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड्स अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, यानी दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज़्यादा स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। Name the Indian company that won the United Nations Global Climate Action Award 2019 in Climate Neutral Now category, यानी दोस्तों क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 जीतने वाली भारतीय कंपनी का नाम बताइए। विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट या इन्फोसिस? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, इन्फोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गांधी सोलर पार्क हैज़ इनाग्रेटेड एट हेडक्वार्टर्स ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोस्तों गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में हुआ है? WHO, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, IMF? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशंस। बाय विच ईयर इंडिया हैज़ एम टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि दोस्तों किस वर्ष तक भारत ने तपेदिक टीबी को मिटाने का लक्ष्य रखा है? 2020, 2022, 2025 या 2030? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द ट्रायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन सासेबो, जापान, यानी कि दोस्तों भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में ससेबो में आयोजित त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताइए। इंजॉस 2019, वरुणा 2019, वराहा 2018, मालाबार 2019? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, मालाबार 2019। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन बिजनेस वुमेन हु टॉप अमंग द वुमेन इन द इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड वेल्थ ह्यूरैन इंडिया रिच लिस्ट 2019, यानी दोस्तों उस भारतीय व्यावसायिक महिला का नाम बताइए जिसने इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड वेल्थ ह्यूरैन इंडिया रिच लिस्ट 2019 में थी। नीलम धवन, रोशनी नडार, किरण मजुमदार शाह, स्मिता वी कृष्णा? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, रोशनी नडार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एंड हरियाणा विल गो टू पोल्स ऑन विच डे, यानी दोस्तों महाराष्ट्र और हरियाणा में किस दिन चुनाव हुए थे 2019 में? 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता गोपाल बिकम द फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूट टू विन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज, यानी दोस्तों कविता गोपाल किस संस्थान की पहली महिला छात्र बनी हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? IIT खड़गपुर, IIT चेन्नई, IIT दिल्ली या IIT मद्रास? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which organization released the School Education Quality Index to evaluate the performance of the states and union territories in the school education sector, यानी दोस्तों किस संगठन ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है?
NCTE, CBSE, नीति आयोग या UGC? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा गुरुनाथ वॉज अपॉइंटेड एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच क्रिकेट एसोसिएशन? रूपा गुरुनाथ को किस क्रिकेट एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड या बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप टीम बैंक? यानी दोस्तों किस राज्य सरकार ने टीम बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन कोच ऑफ इंडिया हु ट्रेन PV सिंधु ड्यूरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप रिजाइंड? यानी कि दोस्तों भारत की महिला एकल बैडमिंटन के कोच का नाम बताइए जिन्होंने PV सिंधु को ट्रेन किया था और जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है। किम जी ह्यून, किम तान हर, पार्क ताई संग, फ्लैडी लिम्पेल? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, किम जी हुन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जिन्होंने स्लोकोव और रूस में फाइट ग्रैंड प्रिक्स 2019 का टाइटल जीता है। परिमार्जन नेगी, सूर्य गांगुली, कोनेरू हम्पी, नीलोत्पल दास? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, कोलेरू हम्पी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द 35th ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? यानी दोस्तों वर्ष 2019 के लिए 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, जैसलमेर। अकिला धनंजय किस देश के क्रिकेटर हैं जिनको अवैध गेंदबाजी के लिए 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर? यानी कि दोस्तों हर साल दुनिया भर में साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 24 सितंबर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, 23 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिलाकर 100 प्रश्न जो कि करंट अफेयर संबंधित है। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।